नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, हम चंद्रयान 3 को अध्ययन करने जा रहे हैं साथियों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ कि चंद्रयान मिशन जो है, फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे और थर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर चंद्रयान प्रथम कब छोड़ा गया था। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है चंद्रयान प्रथम। देखिएगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं चंद्रयान प्रथम की बारे। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान मिशन जो फर्स्ट है ये 2008, यहाँ पर 10 यहाँ पर याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, 2008 करिएगा, है ना। पहला जो चंद्रयान मिशन था साथियों, चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए छोड़ा गया था। और एक कब याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 2008। क्या डेट याद रखेंगे साथियों, बहुत एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है साथियों, याद रखिएगा। 22 अक्टूबर 2008 को ये मिशन पहली बार चंद्रमा के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था साथियों। क्लियर है, चलेगा। और देखिएगा इसमें कौन सा रॉकेट था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सा रॉकेट से छोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, ये रॉकेट का नाम है, विशेष रूप से आपको याद रखना है, इसका नाम है PSLV। क्या नाम है साथियों, PSLV। ये रॉकेट का नाम है PSLV C11, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्लियर है, चलेगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं चंद्रयान 2 की। तो चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको डेट याद रखना है साथियों। तो डेट आपको याद रखना है कि डेट कब थी इसकी, 22 जुलाई। याद रखिएगा 22 जुलाई। ये चंद्रयान जो सेकंड था साथियों, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। वो याद रखिएगा, ये कौन से रॉकेट से भेजा गया था। रॉकेट का नाम जरूर आपको याद रखना रहेगा, रॉकेट का नाम जरूर पूछा जाता है। तो GSLV Mark 3 याद रखिएगा, MK3 है ना, याद रखिएगा, ये रॉकेट का नाम है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं साथियों चंद्रयान 3 की। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 3। अब चंद्रयान 3 से प्रश्न बनने साथियों, याद रखिएगा, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो यहाँ से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो डेट सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसकी लॉन्चिंग की जो डेट है वो है, आपको याद रखना, 14 जुलाई 2023। याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। याद रखिएगा साथियों, क्लियर है। इसके अलावा आपको याद रखना है रॉकेट का नाम क्या था साथियों। तो रॉकेट का नाम आप जरूर याद रखेंगे, इसके रॉकेट का नाम था LVM। क्या नाम था साथियों, LVM लॉन्च व्हीकल, है ना। याद रखिएगा LVM-4 था साथियों। क्लियर है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपको याद रखना है। इसके अलावा साथ में याद रखना है कि एजेंसी का नाम क्या है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। और साथ में साथ याद रखना है, इसकी जो स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है साथियों। और याद रखिएगा, इसका जो पेलोड था ना साथियों, इसका जो वेट था साथियों, इसका 39, याद रखिएगा 3900 kg का पेलोड था इसका, याद रखिएगा चंद्रयान 3 का साथियों। अब देखिएगा इसके क्या क्या उद्देश्य थे, उद्देश्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा। ये जो आपके सारे के सारे पॉइंट देख पा रहे होंगे, ये उद्देश्य थे साथियों, है ना। देखिएगा यहाँ पर मिट्टी, पत्थर, खनिजों का अध्ययन करना, है ना। याद रखिए मिट्टी और पत्थर और खनिजों का अध्ययन करना, कहाँ पर, चंद्रमा पर, है ना। इसके अलावा वहीं बात कर रहे हैं, ये जो सेकेंड आप देख पा रहे होंगे, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करना था, नरम लैंडिंग करना था। हालांकि लैंडिंग कर चुका है, याद रखिएगा, है ना। पहला देश बन चुका है भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। चंद्रयान जो है हमारा सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है भारत साथियों, याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखिएगा, रोवर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रोवर की चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शन, है ना। रोवर जो था साथियों, उसका प्रदर्शन करना था, उसका कुछ काम था, है ना। और इसके अलावा याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा आपको, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, ये भी विशेष रूप से काम दिया गया था चंद्रयान 3 को साथियों। इसके अलावा बात कर लेते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, डायग्राम के माध्यम से इस तरह से लॉन्च किया गया है। चलिएगा, चंद्रयान 3 के जो है कुछ भाग हैं, जो कुछ पार्ट है, जो आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी मोस्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। लैंडर की बात कर रहे हैं, देखिए लैंडर भेजा गया है। लैंडर के अलावा 4 थ्रोबर वाला जो इंजन है ना साथियों, ये वो भेजा गया है। इसके कितने पार्ट थे, 4। टोटल कितने इंजन थे आपके, 4 इंजन भेजे गए थे, आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखना है लेजर डॉपलर, ये बस लिमिट तकनीकी वाला था और सॉफ्ट लैंडिंग थी साथियों, है ना। चलेगा, अब मॉड्यूल के हिस्से देख लेते हैं। मॉड्यूल के जो हिस्से थे विशेष रूप से आपको याद रखना, प्रोपल्सन जो था साथियों, ये प्रोपल्सन, इसकी वजह से स्पेसशिप में चांद के ऑर्बिट में जाएगा, है ना। इसकी वजह से, प्रोपल्सन की वजह से, इसका वजन कितना था आपका, ये वजन आप देख सकते हैं, इसका जो वजन था आपका 2148 किलोग्राम साथियों। क्लियर है। लैंडर की बात कर रहे हैं, तो लैंडर याद रखिएगा, लैंडर जो है ये चांद, यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना रहेगा,
लैंडर जो है साथियों ये चांद तक रोवर को ले जाएगा, है ना। इसका विशेष रूप से जो काम होता है लैंडर का, वो क्या करेगा साथियों, चांद पर, है ना, चांद तक रोवर को ले जाएगा। और इसके रोवर समेत 1752 kg का वजन है साथियों, याद रखिएगा लैंडर का। इसके अलावा आपको बता दूं कि रोवर की बात कर लेते हैं। तो रोवर जो है साथियों विशेष रूप से आपको याद रखना है, लैंडर से रोवर जो है साथियों ये 6 पहिए वाला ये क्या है, वाहन होता है। रोवर क्या है, एक 6 पहिए वाला वाहन होता है, या घूमकर जानकारी देने वाला है ना, घूमकर जानकारी बताने वाला कार्य करता है कौन, आपका रोवर, है ना। विशेष रूप से आपको ये भी याद रखना है कि चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर व रोवर ही भेजे गए हैं ना, भेजे गए हैं, याद रखिएगा। तथा लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के चंद्रमा के उसी दक्षिणी है ना, बताया कि दक्षिणी बिंदु पर और चंद्रमा के दक्षिणी बिंदु पर उतरा है साथियों, है ना। दक्षिणी बिंदु पर उतरने वाला भारत जो है पहला देश बन गया है ना। याद रखिएगा यहाँ पर कि ये जो है जहाँ पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है साथियों, है ना। और इसकी जो लागत है ये भी आपको याद रखना है, इसकी जो लागत है 615 करोड़। कितनी लागत आई है साथियों इसको कुल बनाने में, यानी चंद्रयान 3 को कुछ बनाने में जो लागत आई है 615 करोड़ लागत आई है साथियों। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि जो लॉन्चिंग विशेष रूप से, चलिएगा इसरो के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। ये देखिएगा इसरो के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जो इसरो की स्थापना की गई थी कब, 15 अगस्त 1969 को, है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपको फुल नेम याद रखना है, और 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा आपको याद रखना है इसके स्थापनाकर्ता कौन है, इसके जनक कौन कहे जाते हैं। विशेष रूप से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा विक्रम साराभाई क्या है, इसके जनक है साथियों, है ना। ये लोगो आप देख सकते हैं इसरो का। चलिएगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है इसरो का मुख्यालय अभी पहले ही मैंने बता दिया है कि इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में, कर्नाटक में है। और इसका जो प्रक्षेपण यान है जहाँ से प्रक्षेपित किए जाते हैं रॉकेट, तो याद रखिएगा उपग्रह जहाँ से लैंड कराए जाते हैं, प्रक्षेपित किए जाते हैं, उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में साथियों, है ना। आपको याद रखना रहेगा। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, आपको याद रखना है साथियों। चलिए वीडियो कंप्लीट होता है साथियों। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।